बदजुबानी वाले नेताओं की सूची में आज एक और चेहरा शामिल हो गया है। यह चेहरा छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास का है। चरणदास ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। इस बयान पर बीजेपी का पलटवार जरूर देखना चाहिए। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी बन सीधवा साधवा है। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान हैं? ये कांग्रेस पार्टी तो अपने को गांधी की परंपरा का उत्तराधिकारी स्वघोषित होने का, वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर होने का दावा करती है, तो क्या गांधी जी लाठी इसीलिए रखते थे? चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग बड़ी सख्ती से कह चुका है कि नेताओं को पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए। लेकिन क्या वजह है जो ये नेता अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहे हैं? विवादित बयानों की एक लंबी सूची तैयार है, जरा देखिए। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पहले राउंड की वोटिंग तक नहीं हुई है, फिर यह हाल है। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने विवादित टिप्पणी की। ये देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी कर दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिता को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने अमर्यादित बयान दिया। दिलीप घोष को भी ईसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर विवादित बोले थे। ऐसा तब है जब 16 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ने तारीखों का ऐलान करते वक्त अपील की थी कि राजनीतिक दलों के नेता निजी हमले और विवादित टिप्पणियां करने से बचें। फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सोचिए जरा, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। हालांकि ऐसे कई नेता हैं जो बीजेपी के खिलाफ दुश्मनी की बातें करते थे और अब बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो राजनीति में गुंजाइश तो बहुत होती है, और बात गुंजाइश की है तो सवाल खड़ा यह होता है कि बीजेपी के लिए उन 82 सीटों में जीतने की कितनी गुंजाइश है जिस पर जमकर कैंपेनिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार की हम बात कर रहे हैं, जो आज बिहार से लेकर बंगाल तक फुल एक्शन मोड में दिखे। पहले बात, बंगाल की 42 सीटों वाले इस राज्य का सियासी तापमान आज हाई रहा। एक राज्य और एक ही शहर में दो दिग्गज एक साथ मैदान में उतरते हैं। इस चुनावी अखाड़े का केंद्र बंगाल का कूच बिहार बना। इसमें एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पहले करीब दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी ने रैली की। इसके ठीक 3 घंटे बाद दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा हुई। ममता बनर्जी ने कूच बिहार के माथा भांगा इलाके में लोगों को संबोधित किया। इसी शहर में ममता के रैली स्थल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रास मेला में पीएम मोदी ने चुनावी सभा की। यहां 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। भारत बांग्लादेश की सीमा से लगे कूच बिहार में बीजेपी के मौजूदा सांसद निशित प्रामाणिक मैदान में, जबकि टीएमसी ने जगदीश वर्मा बसूनिया को उतारा। इन्हीं के प्रचार के लिए दोनों दलों के शीर्ष नेता पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। संदेश खाली से लेकर संविधान तक का मुद्दा उठा। आज दिन भर सियासी गलियारों में इस बैटलफील्ड ऑफ बंगाल की खूब चर्चा। बीजेपी के हारते होवे, तृणमूल के जेताते होवे। আমি জানি না কেন্দ্রের যে সরকার আছে কোন সংবিধান মানে কিনা, কোন আইন মানে কিনা। ওদের একটাই আইন, वन नेशन एंड वन पॉलिटिकल पार्टी। संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो हुआ वो टीएमसी के अत्याचार की पराकाष्ठा थी। अब बीजेपी ने संकल्प लिया है कि वो
संदेश खाली के दोषियों को सजा दिलवा कर ही रहेगा। বাংলা তো আমরা সামলে নেব, আমি থাকাকালীন ওদের কোনো ক্ষমতা নেই বাংলার মানুষের গায়ে হাত দেয়া। বাংলাদেশে তাদের জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে আসতে হবে, আর যখনই আপনি নাম লেখালেন সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাংলাদেশি হয়ে গেলেন। इन टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का इंडी गठबंधन सिर्फ झूठ और अफवाह की राजनीति में ही छूटे हैं। बीजेपी सरकार सीएए लेकर आई है तो ये अफवाहें फैला रहे हैं। আর ইলেকশন আসলেই ভাওতা দেওয়া, মিথ্যে কথা বলা, ছলনা করা। আজকে একটা মিটিং করতে আসবে বাবুরা, দেখবেন কত কাঁদবে, কত কুমিরের অশ্রু ঝরবে। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पश्चिम बंगाल से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में थे। उनके बिहार पहुंचने से पहले ही एक शब्द पर खूब चर्चा होने लगी। वो शब्द था वही पुराना शब्द, परिवारवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई में आज बड़ी रैली की। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मंच से उन्होंने लालू यादव, उनके परिवार और कांग्रेस पर तीखा तंज किया। उनके भाषण में अपहरण उद्योग, लालटेन युग, जंगल राज, भ्रष्टाचार, नौकरी के बदले जमीन जैसे शब्द थे। लेकिन आज वो सिर्फ परिवारवाद पर ही नहीं बोले, जबकि उनके बिहार पहुंचने से पहले ही आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी। कैसे आज बिहार में परिवारवाद बड़ा मुद्दा बना, देखना दिलचस्प होगा। मोदी जिंदाबाद। ये लोग हैं जिनकी पहचान अपहरण उद्योग की रही है। गठबंधन गठबंधन वाले लोग बिहार को लालटेन युग में रखना चाहते हैं। आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 12 बजे जमुई की धरती से लालू राज पर तीखे पंच मारे, लेकिन सियासी अखाड़े में दांवपेच सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गए थे। परिवारवाद के हमले झेलने वाली आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने वार किया तो मुद्दा परिवारवाद को ही बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर विशुद्ध परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के तथा 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी पार्टी के हैं। सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को प्रधानमंत्री और बीजेपी पर हमले का हथियार क्यों बनाया। दरअसल रैली जमुई में थी। मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, जिनके पिता शकुनी चौधरी बड़े नेता रहे हैं। चिराग पासवान थे, जिनके पिता रामविलास पासवान की अपनी पहचान रही है। इन चेहरों की मौजूदगी का अंदाजा तेजस्वी यादव को भी था, इसलिए सोशल मीडिया पर उन्होंने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। इनमें जमुई, जहां आज पीएम का कार्यक्रम था, वहां से रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती मैदान में हैं। उनके ट्वीट में औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह, गया के जीतन राम मांझी और नवादा के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के नाम के साथ उनका राजनीतिक परिचय लिखा था। तेजस्वी ने बिहार के सभी घोषित एनडीए उम्मीदवारों को
विशुद्ध परिवारवादी बताते हुए पूरा ब्यौरा जारी किया। भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?